नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 की बिल्कुल आ चुकी है। और अगस्त क्रांति मैंने क्यों नाम दिया? क्योंकि अगस्त के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शानदार तरीके से है। अब आपको यहां पर सोचने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सटीक से जुड़ जाइएगा। और मैं आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस के अंदर लाइव बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ए टू जेड मैं आपको सिखाने वाला हूं कि रियल में साइंस को कैसे पढ़ा जाता है और एग्जाम हॉल के अंदर कैसे क्वेश्चन बिठते हैं। आपके स्क्रीन के सामने जो आपको ये बुक दिख रही है ना, इसमें से क्वेश्चन टू दी पॉइंट मिले। जब आप लोग बोल रहे थे ना कि इतनी बड़ी बुक, इतनी जो है वो इतना पढ़ा जाता है क्या, लेकिन दोस्तों कंटेंट अगर देखा जाता है ना, शानदार जब कंटेंट होता है ना तो पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। और इसकी सारी ट्रिक्स है। ये जो बुक है वो 1276 पेज की और शानदार बुक है। इसके अंदर एक एक पॉइंट को एक एक मतलब सारे पॉइंट को डिफाइन कर रखा है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं प्रॉपर जो लाइव क्लास लूंगा उसके अंदर सारी क्लासेस के अंदर मैं आपको सारी ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे हमें एग्जाम करना है। आई मिस यू कब यूज करते हैं, आई जो है वो आई लाइक यू कब यूज करते हैं, इस सब्जेक्ट को लाइक कैसे करते हैं, वो सारी चीजें वो ट्रिक करने बताऊं कि किस तरीके से आप लोग उसको प्रोनाउंसिएशन के साथ में अपनी दैनिक जीवन को जोड़ लेते हैं जब ये साइंस आपकी कवर हो जाती है। यहां पर 1276 पेज की शानदार बुक है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले मैंने वीडियो बताया था। जो भी नए बच्चे जुड़े वो प्लीज जाकर देखिएगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। क्योंकि मैंने इतनी शानदार तरीके से उसको वाइड एरिया लेकर इतने कॉन्सेप्ट के साथ में बता दिया, वो क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं जाएगा। और इस पूरी की पूरी हम अच्छे तरीके से इस कंटेंट का डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सबको यहां पर परेशान करने वाली जो है, आप लोग बोलते हैं ना, परेशान नहीं करता है। वो यही चाहता है कि हमारे पास अधिकारी जो भी आए, हमारे पास जो भी एम्प्लॉयर आए, जो भी सरकारी नौकरी के अंदर एम्प्लॉयर बन के आए, वो एक शानदार तरीके से शानदार वो जो है अधिकारी हो। इसका मतलब स्मार्ट अधिकारी की रिक्वायरमेंट है। तो हमें भी यहां पर सब्जेक्ट में स्मार्ट स्टडी करना। और मैं आपको यहां पर खुला ओपनली बोल रहा हूं, पहले आप लोग जितने भी जो है चैनल को है वो देख लेना, साइंस के जितने भी आपको चैनल को देखना देख लेना, लेकिन साइंस का चैनल ये जो है वो लास्ट में देख के जरूर जाना। और इस क्लास के अंदर आपको खुद को पता चलेगा कि हु इज द बेस्ट जो है टीचर आपके लिए कौन है। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप यहां पर पढ़िए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है पढ़ने का तरीका देखिए, कैसे आपको दिमाग में इमेज बनानी है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको यहां पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। इसलिए कहता हूं दोस्तों, जो भी नए बच्चे जुड़े, मैं आपसे ये कहता हूं, ये मेरी हस्तलिखित नोट्स की बुक है और ये एमसीक्यू है। अगर आपने हस्तलिखित बुक की जो है वो आपने क्लास ली, नोट्स पढ़ लिए और एमसीक्यू कर लिए, तो गारंटी कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने सारे के सारे टॉपिक के वेरिएशन वाइज यहां पर कॉन्सेप्ट को लिया है। मैं यहां पर यह भी कहता हूं कि आप मेरी क्लास को फुली मतलब एंजॉय करें, पढ़े, उसको लोड लेके नहीं पढ़े। कई सारे साइंस में बच्चे डरते हैं, वो डरना नहीं है। आज आपको पता चल जाएगा कि रियल में जो है RSMSSB भर्ती के जो भर्ती आई है 2024 के अंदर एलडीसी की, और शायद आपको पता चल जाएगा कि साइंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस पूरे के पूरे आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, हमें एग्जाम हॉल के अंदर कैसे फिल्म बनानी है। दोस्तों, मैं बार बार ये बोलता हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं इस सब्जेक्ट का कलाकार हूं। और वो कला इसके अंदर दिख जाएगी आपको, गारंटी कहता हूं। मैंने क्या बोला, पहले आप लोग जितनों भी आपको देखना है देख लीजिए, और अंतिम में मांगीलाल को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मांगीलाल क्या चीज है। मैं गारंटी कहता हूं आपके दिमाग के अंदर साइंस का एक ऐसा बैलेंस बन जाएगा कि आप उस एग्जाम हॉल के अंदर साइंस का जितना कॉन्फिडेंस होगा ना। कई सारे ऐसे बोल रहे थे कि यहां पर साइंस का पेपर बहुत टफ आया, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कोई टफ नहीं आया। आप केवल देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन भिड़े, बस एनालिटिकल अप्रोच के साथ। मैं हर क्लास के अंदर बोलता हूं, आजकल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन ज्यादा डालता है। वो सोचने के लिए मजबूर करेगा और वहां पर आपको कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, ध्यान से देखिए। बहुत शानदार यहां पर जो है मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आने वाला हूं। ये रहा आपका एमसीक्यू का सबसे पहला चैप्टर। मेरा यहां पर यह है कि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू कैसे आए। एग्जाम के अंदर यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए एमसीक्यू कैसे आएंगे, और एमसीक्यू ऐसे आ गए, ऐसे आ गए, कैसे आएंगे, ऐसे आ गए, तो सर हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी नए बच्चे हैं इस क्लास को ध्यान से देखना और टेलीग्राम चैनल और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से काम आने वाला है। गारंटी कहता हूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए अब मुझे आके बोलना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, कंधे से कंधे मिलाकर प्रॉपर तरीके से A to Z, बेसिक टू एडवांस, जीरो टू हीरो आप इस सब्जेक्ट के अंदर बनेंगे। लेकिन देखना किस तरीके से, कैसे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन का पैटर्न आता है तो ये इस तरीके से पैटर्न आता है। क्वेश्चन कई बार आता है,
क्योंकि हमारे यहां पर देखा जाए तो रोग का चैप्टर है, और रोग के चैप्टर को कई बार ये जो है ना, कई बार बॉडी के पार्ट से जोड़ देते हैं, तो कई सारे बच्चे तो ऐसे भी आउट हो गए एग्जाम के अंदर कि सर ये भी सिलेबस में नहीं है ना, ये भी नहीं है ना सर, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। अरे मेरे लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके लिए पढ़ा रहा हूं। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, घर में भी बोलते हैं और आप लोग आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलते हैं कि पत्थर को इतनी ऊंचाई पर फेंको, पत्थर को इतनी ऊंचाई पर फेंको कि जिस चिड़िया को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, सपोज मानिए उस चिड़िया पर ना लगे, लेकिन जो नीचे जो चिड़िया चल रही है, इसका मतलब वहां पर यह है कि उस चिड़िया पर ऊपर वाली को ना लगे, लेकिन नीचे वाली की चिड़िया को निशाना लग जाए। इसका मतलब तैयारी इतनी हाई करो, इतनी हाई करो कि क्वेश्चन भिड़ते 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 भिड़ते, टारगेट वो है आपका, इसका मतलब सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर टारगेट नहीं लगा तो इसके और नीचे कहीं ना कहीं तो वो टारगेट लगेगा। आप पढ़ाई ही आप इतने लेवल तक करते हैं, बिल्कुल वह ऊंचाई पर आप लोग पत्थर नहीं फेंका तो वो निशाना कैसे लगे? इसका मतलब उस पत्थर को इतनी ऊंचाई पर फेंक दो, इतनी ऊंचाई पर फेंक दो, इतनी गहराई में पढ़ लो कि वो क्वेश्चन वहीं से आसपास के अंदर आएगा ही आएगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ये आया दोस्तों, देखिए कैसे क्वेश्चन करना है, मेरी क्लास के आज के पैटर्न के अनुसार आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान एलडीसी जो भर्ती की तैयारी साइंस की, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और यही आपका सिलेक्शन का पॉइंट रहेगा, यही सिलेक्शन का पॉइंट रहेगा। आप देख लेना। सबसे पहला, हंटिंगटन नामक रोग कौन से तंत्र से संबंधित है? आप भूल जाओगे एग्जाम के अंदर, क्या ये श्वसन तंत्र से, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम से, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र से, क्या नर्वस सिस्टम से, क्या पाचन तंत्र से? इसका मतलब दोस्तों यहां पर इस शब्द को मैं कैसे इमेज बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपके यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन आ गया, दैट इज कॉल्ड हंटिंगटन। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका आ गया हंटिंगटन, इसका मतलब दोस्तों इसको मैं कैसे इमेज बनाऊंगा, यहां से शब्द को तोड़ा तो निकलेगा हट जा रे, हट जा रे, हट जा रे, इसका मतलब तंत्र वाला, हट जा रे तंत्र वाला, जो तांत्रिक होता है ना। इसका मतलब दोस्तों आपके आसपास में कोई तांत्रिक आ गया तो आप लोग क्या बोलता है, हट जा रे तंत्र वाला। इसका मतलब वो कुछ न कुछ तांत्रिक घटनाएं करता है, हो हुआ करता रहता है बदमाश। इसका मतलब तंत्र से जोड़ दीजिए दोस्तों, दैट इज कॉल्ड तांत्रिक, और इसका मतलब तांत्रिक से जोड़ दीजिए, दैट इज कॉल्ड तंत्रिका तंत्र। कभी एग्जाम के अंदर नहीं भूल पाओगे। मतलब मैं जो सारे टॉपिक को लिंक करूंगा ना, वो जो सारी दिमाग में इमेज बनाऊंगा ना, वो सारी इमेज आपके इर्द गिर्द होगी। आपके बाड़े की होगी, आपके गाय भैंसों की होगी, आपके ऊंट की होगी, आपके आसपास की होगी, आपके स्कूल की होगी, आपके कॉलेज की घटना होगी, आपके लाइफ की घटना होगी, और आपके परिवार के आसपास जो आपके सदस्य है उसकी घटना के साथ में पॉजिटिवली जोड़कर आपको मैं ट्रैक में डाल दूंगा, और वो इंजन आपका चुक 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 करता हुआ आगे चले। हट जा रे तंत्र वाला, तांत्रिक वाला, हट जा रे इसका मतलब तंत्रिका तंत्र। हंटिंगटन इसका मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आते ही टाइम आपका जो यहां पर बचेगा। इसीलिए कहता हूं ना, आजकल आप देखते हैं पेपर क्यों छूटता है, ऐसा 150 क्वेश्चन आए, मैं तो 70 ही करके आया, 80 करके आई, छूट गया मेरा पेपर। क्यों छूटता है? क्योंकि आपका एक्यूरेसी के साथ में आपका माइंड का बैलेंस नहीं है। आपने जो चैप्टर पढ़े ना, वो गुटकों में से पढ़े। मार्केट के अंदर 120 रुपए के गुटके बिकते हैं ना, भगोला भगोला जो है वो प्रकाशन होता है, या बैट प्रकाशन होता है, बॉल प्रकाशन होता है। ये बैट भगोला और बॉल जो है ना, ये प्रकाशन लंबे घोड़े नहीं। एक बार आप लोग उस बुक का बिल्कुल फ्रंट पेज देखकर राजी हो जाओगे, लेकिन उस कंटेंट को कैसे हमें एग्जाम हॉल के अंदर सिलेक्शन चाहिए, ये करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और आपका दिमाग का बैलेंस करना चाहिए। आपको इस क्लास के अंदर पता चलेगा। इसका मतलब हट जा रे तंत्र वाला, हट जा रे तांत्रिक, हट जा रे, इसका मतलब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। और शायद आपको पता चल गया होगा दोस्तों, जब हंटिंगटन की अगर बात करते हैं तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ही आता है। अब ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, तंत्रिका तंत्र वाला, अब आप बोलते सर तंत्रिका तंत्र का चैप्टर भी हमारे दिमाग में, ऐसा सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे बच्चे। अरे पढ़ना है, एग्जाम के अंदर सेलेक्ट होना है, वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। इसका मतलब दोस्तों वो तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं शानदार तरीके से आपको लाइव समझाने वाला हूं। ये लाइव बैच चलेगा। और यहां पर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कैसा है। अगर ये दूसरा क्वेश्चन यहां पर आपको वहां पर एग्जाम हॉल के अंदर फटाक से आ गया तो ले ये क्वेश्चन ले, इसका मतलब दोस्तों वो सीधा बोल रहा है अल्जाइमर रोग में होता है, अल्जाइमर रोग में होता है। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं इस शब्द को अगर जोड़ू ना, दैट इज कॉल्ड अल्जाइमर। ये एक डिजीज है, ये बीमारी है।
इसका मतलब अल्जाइमर, इसका मतलब मरना, इसका मतलब मृत्यु की ओर आप इसको समझेंगे। इसका मतलब यहां से जा, इसका मतलब जा और मरना। कई बार फिल्मों में सुनता है ना, इसका मतलब कोई भी बदमाश अगर घर में व्यक्ति है, जा मरना, इसका मतलब मर जा। ये फिल्मों के डायलॉग है ना ये। तो हमें इस दिमाग के अंदर सेट करना है, जा मर जा, इसका मतलब वो जो मरने की बात है, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इसका मतलब धीरे धीरे आयु आपकी बढ़ती है, पहले आप बच्चे, फिर उसके बाद में एडल्ट, फिर उसके बाद में बुजुर्ग की ओर। इसका मतलब यह है, मैंने क्यों बोला यहां पर पहले आपने चाइल्ड की, इसका मतलब बच्चे की उम्र निकाली, फिर आपने यहां पर वयस्क की उम्र निकाली, फिर आपने यहां पर बुढ़ापा निकाला। इसका मतलब कि सर मारो तो बुढ़ापो बड़ो बेकार घियो, बुढ़ापा बहुत शानदार जाना चाहिए। इसका मतलब बच्चे से वयस्क और वयस्क से बुढ़ापा, इसका मतलब दिमाग में क्या सेट हुआ, आयु बढ़ने के साथ साथ इसका मतलब बुढ़ापे की अगर बात करते हैं, वो बुढ़ापा जो है, कई बार घर में भी बोलते हैं, बुढ़ापे वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो मस्तिष्क होता है वो बचपन वाला होता है, इसका मतलब बच्चों वाला होता है। इसका मतलब आयु बढ़ने के साथ साथ यहां पर जा मर, इमेज बन गई ना, जा मर, इसका मतलब वो मर रहे, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो उसका बुढ़ापे के बाद तो मरना तय। इसका मतलब आयु बढ़ने के साथ साथ इसका मतलब यहां पर यह कि बुढ़ापे व्यक्ति, इसका मतलब जो भी बुढ़ा व्यक्ति होगा, ओल्ड पर्सन होगा, यहां पर वो बुढ़ापे की अगर उम्र निकाल रहा है, तो दोस्तों पता है उनमें दिमाग बच्चों की तरह होता है और बच्चों की तरह हरकतें करती हैं, नहीं खाऊं नहीं खाऊं नहीं खाऊं नहीं खाऊं नहीं खाऊं। 80-90 साल के होते हैं ना, 17 से नहीं खाऊं नहीं खाऊं, इसका मतलब बच्चों की तरह हरकतें होती है। तो यहां पर बच्चों की हरकतें क्यों, क्योंकि मस्तिष्क की क्षमता जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, लॉस होती जाती है। इसका मतलब पहले वाला स्टेटमेंट यहां पर देखा जाए तो रियल में सही है। और फिर मैंने क्या बोला, यहां पर इमेज बन गई अल्जाइमर, जा मर, इसका मतलब बुढ़ापे के बाद मरना है, बुढ़ापे के बाद तो मृत्यु तय है। इसका मतलब बुढ़ापे में बच्चों वाला दिमाग आ गया। लेकिन दोस्तों जब आप इतने बच्चों वाला दिमाग आ गया, तो बच्चा भी कई बार आप लोग कोई पूछते हैं बेटा ये चीज कहां रखी, तो वो बच्चा बोलता है मम्मी मैंने यहीं रखी थी, पता नहीं कहां रखी थी मम्मी, मम्मी कहां रखी थी मैंने। इसका मतलब इमेज बन गई ना उस बच्चे की स्मृति। इसका मतलब आपके बुढ़ापे की अगर बात करते हैं, इमेज बन गई। अल्जाइमर वाले रोगी के अंदर स्मृति जो होती ना, मेमोरी जो होती ना, वो धीरे 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 इसका मतलब वो कम होती जाती है। इसका मतलब स्मृति का चल जाना। कई बार तो ऐसे ऐसे भूल जाते हैं। अल्जाइमर जो डिजीज होती है ना, इसका मतलब ये जो डिजीज होती है दोस्तों, तो इसका मतलब आप बुढ़ापे के अंदर सपोज ही इस बीमारी से अगर आप झेल रहे हैं या फिर मैं झेल रहा हूं ना, तो मुझे यही नहीं पता है जब आप मिलने आएंगे कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं। कौन स्टूडेंट है, मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं आपको। अरे ये आप बोले सर आप तो पूरी की पूरी आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं, आप भूल गए सर। इसका मतलब यहां पर भूलने की आदत होती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब मैंने बुढ़ापे व्यक्ति की अगर बात कर ली, बुढ़ापे के अंदर आपका देखा होगा शरीर कैसा होता है, एक जवान का शरीर और एक बुढ़ापे व्यक्ति का शरीर। इसका मतलब बुढ़ापे व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे हिलोरा लेता है, हिलोरा, इसका मतलब उसका शरीर संतुलन खो बैठता है। तो यहां पर भी ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा भी सही है। तो अल्जाइमर रोग में इसका मतलब एबीसी तीनों, ये हमें इमेज बनानी है। एग्जाम के अंदर इमेज कैसे क्रिएट करनी है ये इंपॉर्टेंट है, इस क्लास के अंदर आपको ये पता चल जाए। अब देखिए राजस्थान एलडीसी भर्ती के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। यहां पर देखिए हंटिंगटन नामक रोग किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन यहां अगर पूछ लिया, हंटिंगटन, इसका मतलब दोस्तों हट जा रे तांत्रिक, हट जा रे तांत्रिक। तो यहां पर टोटके मत कर, तेरा तांत्रिक नहीं चलने वाला है और तांत्रिक का लंबा खेल नहीं होता है। नेगेटिव पावर वाले कभी भी व्यक्ति जो है ना वो नहीं चलते हैं। नेगेटिव पावर कभी भी आप लोग जो है, क्योंकि भगवान के अंदर बात करते हैं, आस्था के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, और तांत्रिक की बात करते हैं, हट जा रे तांत्रिक। इसका मतलब तांत्रिक की मैंने यहां पर बात की है, तांत्रिक 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 तांत्रिक, मैंने तोतली के बाद तांत्रिक 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 तांत्रिक। इसका मतलब दोस्तों तंत्रिका तंत्र आपको यहां पर इमेज बनेगी। और तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं, इसका मतलब दोस्तों तंत्रिका तंत्र, मेरा वो जो तांत्रिक है, वो तांत्रिक जो है वो नयो नयो तांत्रिक आयो, नयो नयो। इसका मतलब नयो नयो का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड दोस्तों न्यूरोलॉजिकल। कौन सा लॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल। वो नया नया तांत्रिक लॉजिक लगा रहा है, लॉजिक लगा रहा है, लेकिन उसका लॉजिक नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो नया नया तांत्रिक जो है वो लॉजिक लगा रहा है। इसका मतलब नया नया हट जा रहे तांत्रिक,
तो नया नया यहां पर लॉजिक लगा रहा है, इसका मतलब नया नया लॉजिक न्यूरोलॉजिकल, इसका मतलब हट जा रहे तांत्रिक, इसका मतलब तंत्रिका तंत्र। तो हंटिंगटन नामक रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल। गारंटी कहता हूं रोड पे भी चलोगे, गारंटी कहता हूं आप अगर सड़क पे भी चलोगे, आप अगर वहां पर मैदान में भी अगर खेलते रहोगे, किचन में काम कर रहे हो, और अगर आपकी वहां पर कोई पार्टी में भी जा रहे हो, तो भी ये बीमारी गुलाब जामुन जीनते जीनते भी आपको हंटिंगटन नामक रोग याद रहे। ये होता है पढ़ने का तरीका, बस केवल रटाते हैं, पढ़ो रे हंटिंगटन नामक रोग, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और एग्जाम के अंदर वह टायर पंचर हो जाता है। हमें टायर पंचर नहीं होने देना है। आप, मैं कह रहा हूं ना, आप पूरी के पूरे कहीं भी क्लास लेके देखिए, अंतिम में मेरे पायदान पर, मेरे यहां चैनल पर आकर देखिए, गारंटी कहता हूं डंके की चोट पर आपको मांगेलाल ही चाहिएगा। रीजन ये है कि मेरा पढ़ाने की जो कला है ना, वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ता हूं मैं। और मैं कोई ये प्री प्लान, कोई यहां पर कोई मैं ट्रिक बना के नहीं आता हूं। मैं जिस समय जैसे मैं अपनी सीट पे बैठ गया, गॉड गिफ्टेड है, सारी के सारी ट्रिक दिमाग में बसेट करके आ गई। तंत्रिका तंत्र, इसका मतलब तांत्रिक, न्यू न्यू लॉजिक लगा रहा है, तो ये दिमाग में सेट करना है। अब दोस्तों देखिए, हंटिंगटन रोग में होता है, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें रोगी की अगर बात करते हैं दोस्तों, पहला स्टेटमेंट ये है कि इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती है क्या। लेकिन जब दोस्तों तांत्रिक जो होता है उसको जब इस तरीके से नाटक करता है, तो उसका शरीर पूरा उल्टा पुल्टा घूमता है, पटकता है, ता तू। इसका मतलब हंटिंगटन को मैंने किससे जोड़ दिया, तांत्रिक से जोड़ दिया, और तांत्रिक को क्या बोल दिया, तंत्रिका तंत्र मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। क्या बोल दिया, तंत्रिका तंत्र मैंने यहां बोल दिया, तंत्रिका तंत्र, तांत्रिक, तंत्रिका तंत्र। और तांत्रिक जब लुटता पुड़ता है, तो इसका शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो एग्जाम के अंदर हट जा रहे तांत्रिक और तंत्रिका तंत्र आपको मिलेगा, शारीरिक और मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ जाती है। वो नया नया तांत्रिक है, इसका मतलब न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। इसका मतलब लॉजिक लगा रहा है, नए नए तांत्रिक को, इसका मतलब खुद का लॉजिक लगा रहा है कि कैसे भी करके ये व्यक्ति बस में आ जाए और मैं इसको लूट लूं। इसका मतलब तांत्रिक की नेगेटिव शक्ति है, इसका मतलब न्यू लॉजिक, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति तांत्रिक की अगर बात करते हैं, हट जाए तांत्रिक, और वो लूटता है, पटकता है, ये करता है, नाटक करता है, तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग क्या आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। इसका मतलब इसमें रोगी की शारीरिक और मानसिक स्थिति बिगड़ती है। ये छप गया आपके एग्जाम के अंदर, आपके खोपड़ी के अंदर छप गया, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर ये बीमारी तनाव में, इसका मतलब तनाव में रहने से पनपती है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी। हमें एग्जाम के अंदर ये हंटिंगटन नामक रोग आते ही फटाक से इमेज बन जानी चाहिए, शानदार इमेज बन जानी चाहिए। इसका मतलब यह है हमें पढ़ने का तरीका सुधारना पड़ेगा। मेरे यहां पर लाइव बैच के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ यह पता चलेगा कि हमें पढ़ना कैसे, हमें इमेज कैसे बनानी। इससे पहले जितनी मैंने क्लासें ली आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मांगीलाल की गारंटी, 100% गारंटी है। मैंने हर बार क्लास में बोला था, क्योंकि मेरी मेहनत, मेरी शिद्दत से जो मेहनत करता हूं और जो मैं चीजें पढ़ाने की कोशिश करता हूं, वो पूरा के पूरा दिमाग में सेट करता हूं कि रियल में किस तरीके से, कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बिट सकते हैं। एनालिटिकल अप्रोच के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, यहां पर क्वेश्चन आता है, कौन सी बीमारी में रोगी को झटके लगते हैं। अब मुझे बताइए, ये क्वेश्चन आ गया, अगर आर्ट्स कॉमर्स वाला, मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट जो होता है ना, मेरा जो सबसे मतलब अच्छा स्टूडेंट जो मानता हूं ना मैं, वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले को मैं मानता हूं कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले ने मेरे से साइंस सीख ली, तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, वो ऐसा है ये नहीं सोचेगा कि मुझे साइंस नहीं आती है। इसका मतलब कैसे याद करना है, आर्ट्स कॉमर्स वाले ध्यान से सुनना। यहां तो साइंस वाले भी जो है वो टायर पंचर हो जाते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल रटाफिकेशन चलते हैं, ज्यादा रटना नहीं है, इमेज बनानी, लाइफ को मतलब इतने तरीके, साइंस को हमेशा एंजॉय की तरफ पढ़वा। इसका मतलब हट जा रे, इसका मतलब दोस्तों ध्यान से देखना, कौन सी बीमारी के अंदर यहां पर रोगी को झटके लगते हैं। इसका मतलब झटके वाली कौन सी बीमारी है, यहां पर हमें दिमाग में यहां पर सेट करना है। हंटिंगटन नामक रोग, अल्जाइमर दे रखा है, अपसमार मिर्गी के अंदर, या पार्किंसन की बात करते हैं। इसका मतलब शायद आपको यहां पर चीजें बता दूं, यहां पर क्या इमेज बनाई थी, दैट इज कॉल, यहां पर मैंने बताई थी हट जा रे तांत्रिक। इसका मतलब वो तांत्रिक की बात करता है। जा और मर, इसका मतलब बुढ़ापे के बाद में मृत्यु तो है। घोड़ा समार खाए, ये आपने सुना होगा, घोड़ा समार खाए। गांव के अंदर एक छोटे से खेल होते थे, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, घोड़ा समार खाए, पीछे देखे
मार खाए, घोड़ा समार खाए, पीछे देके मार खाए, इसका मतलब ये आपको याद कराती है। और जैसे ही कोई व्यक्ति अगर बात करते हैं दोस्तों, पीछे देखता था या इस तरीके से हिलता था और उसके पीछे अगर कोई भी रस्सी या रस्सा रख देता और अगर वो उसको पता नहीं चलता था तो वो रस्सा उठाकर वो महिला, वो लड़की या वो पुरुष या वो कोई भी लड़का वहां पर उस बंदे को जबरदस्त पीटता था। घोड़ा सा मार खाए, पीछे देके मार खाए, इसका मतलब जैसे ही उसको यहां पर दोस्तों, यहां पर जबरदस्त वहां पर शॉट लगते थे तो वो दोस्तों इस तरीके से झटका देकर हिलता था। इसका मतलब ये अपसमार जो मिर्गी है, इसके अंदर ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर रोगी को झटके लगते हैं। ये रोगी को यहां पर क्या लगते हैं? झटके लगते हैं। और दोस्तों पार्किंसन की बात करता हूं। पार्क में कोई व्यक्ति बैठा है और पार्क में कोई व्यक्ति, सपोज मानिए तू मेरा और मैं तेरा हूं, ये कपल बैठा है और अचानक इनके परिवार के लोग अगर देख लेते हैं तो जबरदस्त उसका शरीर और हाथ का बताए, अरे ये फूफा कहां से आ गया, ये फूफा 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 कहां से आ गया। इसका मतलब पार्क में बैठा बैठा वो कपल, इसका मतलब कांप रहा है, इसका मतलब हाथ पैर का कांपना, ये पार्किंसन होता है। घोड़ा समार खाए, पीछे देके मार खाए, इसका मतलब यहां पर उस रोगी को इस बीमारी के अंदर भयंकर झटके लगते हैं। तो झटके वाली जो बीमारी है वो अपसमार मिर्गी है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए कहता हूं हमें प्रॉपर तरीके से देखना है कि पढ़ना कैसे। मैं आपके लिए रियल में कह रहा हूं, बैच बहुत शानदार तरीके से लेके आने वाला हूं कि हमें एग्जाम के अंदर फिल्म कैसे बनानी है। मैं एक एक टॉपिक को इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर पूरे टॉपिक वाइज का ऑपरेशन कर दिया है और सारे के सारे उसके टॉपिक को मैं इतने शानदार तरीके से समझाने वाला हूं और वो बिल्कुल लाइव बैच आपको चलेगा। उसका अनाउंस पहले मैं आपको 2 जगह करूंगा, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत जल्दी आपके बीच में मैं लाइव बैच लेके आने वाला हूं जिसके अंदर आपको यहां पर हस्तलिखित नोट्स और एमसीक्यू भी मिलेंगे। उसकी पूरी एमसीक्यू की चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक करने के बाद। बहुत शानदार, क्योंकि हमारे पास अगस्त की क्रांति है, टाइम बहुत अच्छा है और पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे। इसलिए कहता हूं दोस्तों प्रॉपर तरीके से आपको देखना है, हमेशा इमेज बनाते हुए, और मेरी कला आपको पसंद आएगी, 100% मेरी कला आपको पसंद आएगी। बस रीजन ये है कि आपको मेरे साथ जो है ना जुड़ना पड़ेगा, आपको मेरे साथ एंजॉय करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। और ये जो बुक है ना दोस्तों, बहुत शानदार बुक है। जिस किसी को भी अगर बुक चाहिए तो आप आराम से, जो आपके स्क्रीन के सामने नंबर चल रहे हैं, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। जिसको भी चाहिए, जिसको भी नीड है, 1276 पेज की है, शानदार ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर इसमें से नहीं जाए। बट आपको थोड़ा सा पढ़ने का तरीका जो है ना वो प्रॉपर तरीके से देखना पड़ेगा कि हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से अटेंड करने हैं। और दोस्तों मैं कहता हूं आपको, बिल्कुल मैं आज बोल रहा हूं, आप बाद में फील करोगे, मेरी क्लास को आप देखने के बाद फील करोगे कि सर की क्लास ज्वाइन कर लेते तो आज वो क्वेश्चन हमारे से सॉल्व हो जाते हैं। ये ऐसा ना हो, इसलिए आप लोगों को जो है वो जल्दी से जो है ये चैनल और वो जो आपका टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर देना है। बहुत जल्दी मैं लाइव बैच आपके लिए लेके आने वाला हूं, 100% बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।